हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस के बारे में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिस तरह से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, उसी तरह कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो हमें हार्म करते हैं। हमें कई तरीक़ों से हार्म करते हैं। जैसे हमें जितनी भी बीमारियाँ फैलती हैं वो किन की वजह से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं काफ़ी तरीक़ों से हार्मफुल होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीजेज इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो किस में, ह्यूमंस में भी, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। सच डिसीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो ये किन की वजह से होते हैं, पैथोजेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज़ कैरी करते हैं, एक पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसमिट कर देते हैं, उनको कहा जाता है पैथोजेंस। क्या कहा जाता है उनको, पैथोजेंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। लेट अस स्टडी मोर अबाउट हार्मफुल एक्टिविटीज़। ओके, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे जो हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं। लाइक लास्ट में हमने पढ़ा था, क्या जो ब्रेड होता है, ब्रेड पे क्या कुछ जर्म्स वगैरह जर्मिनेट हो जाते हैं, हमें दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देता है कि उस पर मतलब फफूंद वगैरह लग गया है, ऊपर एक लेयर बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, वो फूड हमारा ख़राब हो गया है, कपड़े हमारे ख़राब हो जाते हैं, लेदर ख़राब हो जाता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब पढ़ने वाले हैं हम डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में किस तरह की डिसीज़ को फैलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पढ़ते हैं। पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। हम सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, जो भी हमारे किसी भी मीडियम के थ्रू ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल। तो ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन से भी हो सकता है और किसी एनिमल के द्वारा भी हो सकता है। माइक्रोवियल डिसीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। तो माइक्रोवियल डिसीज कैसे फैलते हैं, ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू और फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू भी फैल सकते हैं। तो इस टाइप की डिसीजेस जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू फैलती हैं, मतलब हमारे पर्सन सामने कोई पर्सन है, ब्रीदिंग के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू और फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, तो इस टाइप की डिसीज़ को बोला जाता है कम्युनिकेबल डिसीज़। क्या नाम दिया जाता है, कम्युनिकेबल डिसीजेस, जो किसी कांटेक्ट के थ्रू फैलती हैं। इन डिसीजेस का नाम होता है कम्युनिकेबल डिसीज़। और जो डिसीजेस बिना कांटेक्ट के होती हैं उनको कहा जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस की। तो इनके एग्जाम्पल सच डिसीजेस इंक्लूड कॉलेरा। क्या हो गया, कॉलेरा। कॉमन कोल्ड, हमें जुकाम वगैरह हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, दूसरे पर्सन से चिकन पॉक्स वगैरह भी, ये भी फैलता जाता है। ट्यूबरक्लोसिस भी हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, जब एक पर्सन, ये फैलता कैसे, अब ये समझना है। जैसे कोई पर्सन है, एक पर्सन है, उसको क्या हो गया, जुकाम हो गया है, क्या हो गया है, कॉमन कोल्ड हो गया। जब वो स्नीज करेगा तो ईयर में उसके पार्टिकल्स जो होंगे, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होंगे, वो कहाँ, ईयर में पहुंच जाएंगे। अब ईयर में पहुंचेंगे तो उसमें क्या होते हैं, ये क्या कंटेन करते हैं, वायरस कंटेन करते हैं। और वायरस तो आप जानते हैं क्या होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब ये कहाँ स्प्रेड हो जाएंगे, कहाँ पे, एयर में। अब जब कोई अनदर पर्सन उसके पास खड़ा होगा या जो भी, वो क्या करेगा, एयर को इनहेल करेगा, सांस लेगा, तो क्या होगा, वो वायरस सेकंड वाले पर्सन, एक हेल्दी पर्सन में ब्रीदिंग के थ्रू उसकी बॉडी में भी एंटर कर जाएंगे और उस सामने वाले पर्सन को भी क्या कर देंगे, इन्फेक्ट कर देंगे। आज के टाइम में कोरोना वायरस चल रहा है, कितना कुछ बताया जा रहा है कि क्या करना चाहिए हमें, किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मास्क यूज़ करना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है। किसी भी तरह से हमारी बॉडी में वो वायरसेस क्या नहीं होना चाहिए, एंटर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी क्या है, एक तरह का ये छोटा वायरस है। बस ये हो गया कि ये मतलब ये जो कोरोना वायरस ये थोड़ा क्या है, काफ़ी ज़्यादा हमें इन्फेक्ट करता है। लेकिन कॉमन कोल्ड वगैरह ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे हम जल्दी ही बाहर आ जाते हैं, जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। तो देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, हम किस तरह से रोकथाम कर सकते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेज हमसे ना फैलें। तो आजकल के टाइम में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सभी कर रहे हैं किसके लिए, कि ये किस तरह की डिसीज है, कम्युनिकेबल डिसीज। ये हमारी में कैसे फैल रही है, कम्युनिकेशन के थ्रू ही फैल रही है। तो कम्युनिकेबल डिसीजेज को रोकने के लिए क्या क्या कर रहे हैं हम, कितनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घर में ही रह रहे हैं सुरक्षित, बाहर कहीं आना जाना नहीं हो रहा है हमारा, मास्क यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर, और इसके अलावा भी क्या सैनिटाइजर वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें यूज़ कर रही हैं, की जा रही हैं। क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं इनसे प्रोटेक्शन के लिए ही ये वाली चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, जिनसे कि हम इनसे सेफ हो सकें, बच सकें।
ओके तो हम कैसे रोक सकते हैं इनकम्युनिकेबल डिसीज़ को फैलने से? तो ये चीज़ें हम समझ चुके। वी शुड कीप अ हैंडचीफ ऑन द नोज़ माउथ वाइल स्नीजिंग। जब भी स्नीजिंग करें अपना रूमाल कहाँ पे, नोज़ या माउथ पर रख लें, जिससे क्या होगा कि सामने वाला पर्सन, जहाँ भी हम स्नीजिंग करेंगे तो वायरस कहाँ पे, एयर में स्प्रेड नहीं हो पाएंगे। और जब वो एयर में स्प्रेड नहीं होंगे तो जो सामने हमारे पर्सन होगा या बगल में जहाँ भी वो होगा तो वो क्या नहीं कर पाएगा, उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। और जब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो वो डिसीज़ वहाँ पे भी नहीं फैलेंगे। ओके, देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरीज ऑफ डिसीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कुछ इंसेक्ट और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं वो डिसीज़ को कैरी करते हैं। वो डिसीज़ को कैसे कैरी करते हैं? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ले जाने का काम करते हैं। ओके, किस तरह से? जैसे अगर बात करें हाउस फ्लाई, मक्खी इज़ वन सच कैरियर, एक तरह का कैरियर है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज, कचरे वगैरह पर बैठती है। एनिमल एक्सक्रीड वगैरह ये जो होता है उन पर बैठती है। पैथोजेंस स्टिक ऑन देयर बॉडीज, अब जो पैथोजेंस होते हैं उसकी बॉडी पे चिपक जाते हैं। अब ये क्या करेगी, अब यहाँ से उड़ के जाएगी और सेकंड अनकवर्ड फूड वगैरह वहाँ पे जाके बैठेगी। जो हम बोलते हैं ना कि बाहर से खुली हुई मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए, जो बाहर का खुला हुआ सामान मिलता है उसको नहीं लेना चाहिए, वो इसीलिए कहते हैं कि क्योंकि वो मक्खियाँ का पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रही हैं, किस किस टाइप की मटेरियल्स पे बैठ के, एक्सक्रीट वगैरह उस पर बैठ के आ रही हैं और फिर वहीं जाके मिठाई की दुकान पे उस पर बैठती हैं और हम उसको बड़े टेस्ट लेके खाते हैं। तो क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहाँ एंटर कर जाते हैं, हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। इसलिए हम बाहर का खाना खाने से क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो क्या होता है, हाई फ्लीज बर्न such carrier, the flies sit on the garbage and animal excrete, pathogens stick on their bodies। अब pathogens उनकी बॉडी पे चिपक गए हैं। when these flies sit on the uncovered food they may transfer the pathogens। अब जब वो कहाँ जाएंगे, अनकवर्ड फूड पे, तो पैथोजेंस वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। whoever eats the contaminated food is likely to get sick। और जो भी ये कंटेमिनेटेड फूड खाएगा वो क्या हो जाएगा, श्योर है उसका बीमार होना। तो सो इट इज़ एडवाइज टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। सो हमेशा यही एडवाइस दी जाती है। क्या एडवाइस दिया जाता है कि कवर्ड फूड खाना चाहिए, बाहर का खुला हुआ खाना नहीं। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर ऑफ द फीमेल एनाफ्लीज। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, फीमेल एनाफ्लीज। क्या होता है, फीमेल एनाफ्लीज। ये क्या है, मॉस्किटो किस तरह का, फीमेल है और नाम है इसका एनाफ्लीज। ये क्या करता है, मलेरिया कैरी करता है। एक पर्सन को मलेरिया है, उसे काटेगा, उसका ब्लड सक करेगा, अनदर पर्सन के पास जाएगा, उसके ब्लड में वो क्या कर देगा, इंसेक्ट कर देगा। तो क्या होगा, एक पर्सन जो मलेरिया इन्फेक्टेड होगा इस तरह से दूसरे एक हेल्दी पर्सन में उसे भी बीमार कर देगा, उसको भी मलेरिया हो जाएगा। तो अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर फीमेल एनाफ्लीज मॉस्कियो विच कैरी द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। क्या कैरी करते हैं, ये मलेरिया के पैरासाइट कैरी करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचा देते हैं। फीमेल एडीज मॉस्किटो, अगर एडीज की बात करें तो ये फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। तो क्या करता है, ये डेंगू फैलाता है। हाउ कैन बी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू। अब हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं मलेरिया और डेंगू को फैलने से। तो मलेरिया जो है ये है क्या, फीमेल एनाफ्लीज, जिसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है। ये है फीमेल एनाफ्लीज, जिससे क्या होता है, मलेरिया को स्प्रेड करता है। तो व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। हमें अपने आस पड़ोस में पानी इकट्ठा नहीं होने देना होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं। वहाँ पे एग्स देंगे, उनकी क्वांटिटी क्या होती है, और बढ़ती है। और जहाँ पे उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्या होगी, डेफिनेटली वो आपको बीमार कर देंगे। ऑल मॉस्किटोज ब्रेड इन वाटर। कहाँ पे होते हैं, ये वाटर में होते हैं। जहाँ भी इन्हें रुका हुआ पानी मिलेगा वहाँ पे क्या करेंगे, अपनी फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग जर्मिनेट हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, क्वांटिटी बढ़ा लेंगे अपनी। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, इन टायर्स, फ्लावर स्पॉट एक्सेट्रा। कहीं भी हमें वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना है। कलेक्ट होगा तुरंत उसको क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। ये नहीं कि पानी भरा है तो भरा रहने दें। वाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई। अपने चारों ओर को क्या रखें, साफ रखें, सूखा रखें। और इस तरह से मॉस्किटोज क्या नहीं होंगे, बढ़ेंगे नहीं, उनका नंबर्स ऑफ मॉस्किटोज इंक्रीज नहीं होंगे। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो किस तरह से हम मलेरिया से बच सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्या, जो ह्यूमन में डिसीजेज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू किस किस टाइप की डिसीजेज कौन कौन फैलाते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।